प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। पीएम मोदी का ये बयान महिलाओं के नेतृत्व को मान्यता देने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश है। जो अधिकार कल तक सिर्फ वादों में था, वो आज हकीकत बन चुका है। महिलाएं अब केवल सहभागी नहीं रहेंगी, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनकर देश के विकास को नई दिशा देंगी। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा से पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी ने गर्व के साथ सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाएं मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ऐसी सभी महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। इससे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखा था। चलिए जानते हैं ये बिल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके लागू होने पर महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा। ये कानून साल 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, ताकि राजनीति में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकें। अभी लोकसभा में केवल 14% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाएं भी राजनीतिक निर्णय लेने में समान भागीदार बन जाएंगी। वे केवल मतदान के लिए ही नहीं, बल्कि नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार का कहना है कि इस बिल के पास होने से महिलाएं लाभार्थी की जगह निर्णायक बनेंगी। ये कानून 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता था, यानी मौजूदा व्यवस्था में यह 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता। सरकार अब इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करना चाहती है। इसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है, ताकि महिलाओं को जल्द से जल्द राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसके लागू होने पर लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया गया है।